जापान के एक टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में बड़ी ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग रिसर्च अपॉर्चुनिटी आई है फॉर पीपल जिनको इंटरेस्ट है फिजिक्स या केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इकोलॉजिकल साइंस, क्वांटम साइंस, मरीन बायोलॉजी एक्सेट्रा या इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स में इंटरेस्ट है। उनके लिए एक बड़ी एक्साइटिंग 3 से 6 महीने की रिसर्च इंटर्नशिप है, जहां पर आपको मंथली स्टाइपेंड मिल रहा होगा 40,000 रुपीज का। प्लस यू विल बी गेटिंग ट्रैवल अलाउंस। आप इंडिया से वहाँ जाएंगे, वहाँ से यहाँ आएंगे, उसका राउंड ट्रिप का खर्चा वो लोग कवर कर रहे होंगे। आपके वीज़ा फ़ी की जो कॉस्ट है उसको भी कवर करेंगे। प्लस आपको विद इन द सिटी ट्रैवल करना है, आपके इंस्टीट्यूट से आपके अकोमोडेशन तक वो लोग कवर करेंगे। उसके साथ साथ आपका अकोमोडेशन का कॉस्ट भी वो लोग कवर कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है, आपको अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव करने के लिए कोई भी आइल्स एग्जाम या इस जैसे इक्विवेलेंट एग्जाम देने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। I am talking about the OIST summer program या फिर Okinawa Institute of Science and Technology Summer Research Internship। चलिए आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं ग्रेट डिटेल में। क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है और क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमको, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। आज के वीडियो में चलिए इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं इन ग्रेट डिटेल। बड़ी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये एग्जैक्टली समर इंटर्नशिप नहीं है। आप समर शुरू होने से पहले अप्लाई कर रहे होंगे और इसका जो पीरियड है वो अक्टूबर से मार्च के बीच में वेरी करता है। तो इसको काइंड ऑफ ए 3 to 6 मंथ इंटर्नशिप बोल सकते हो, रिसर्च इंटर्नशिप। समर वर्ड लगा रहा, थोड़ा सा यहाँ पे मिसलीडिंग भी हो जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दिया जस्ट टू गेट यू स्टार्टेड। मैंने उसमें समर इंटर्नशिप या इंटर्नशिप की बात की थी। चलिए एलिजिबिलिटी में सारी लिख कर लाया हूँ एंड लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी डिग्री के लास्ट 2 ईयर्स में है, बैचलर्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप मास्टर्स के किसी भी ईयर में, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। इवन अगर आप रिसेंटली ग्रेजुएट किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। आपका कोई भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो उसमें अप्लाई कीजिए। आपका जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बाद आप उसमें इंटर्नशिप कर सकते हैं। एक नॉन रिफंडेबल फी ऑफ 3,000 जापानीज येन विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1,600 रुपीज आपको पे करनी पड़ेगी। वो रिफंडेबल नहीं है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, बट आई थिंक इट्स फाइन गिवन जो बेनिफिट्स हैं वर्सेस दिस फी वेज आउट अ लॉट। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जापान में इतने लोग अप्लाई शायद इंडिया से नहीं करेंगे, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको यहाँ इंटर्नशिप करने की बहुत इच्छा है एंड जापान हैज सच अ ग्रेट इन्वायरमेंट एंड रिसर्च कल्चर इज ऑल्सो डिसेंट इनफ, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, गिवन आपको टॉफल या आइल्स जैसा कोई भी एग्जाम देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो ये टारगेट करता है स्टूडेंट्स इन देयर फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री, 3rd और 4th ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं बीटेक या फिर बीएससी में। एनरोल्ड होकर आप अपने मास्टर्स के किसी भी ईयर में, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। एंड अगेन आई सेड, अगर आप ग्रेजुएट किए हो रिसेंटली तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी बैचलर डिग्री जो है रिसेंट, अगर आप ग्रेजुएट किए हो तो आपकी वो विद इन 1 ईयर एप्लीकेशन जानी चाहिए। मतलब अगर आपने 2026 में ग्रेजुएट किया है बैचलर से, तो 2027 से पहले ही आपको अप्लाई करना है। 28 में आप ग्रेजुएट करके अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब यही चीज़ है कि आपने जिस फील्ड में ग्रेजुएट किया है, बेटर आप उसी फील्ड में अप्लाई कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली किसी भी फील्ड में अप्लाई कर दे, या उससे रिलेटेड इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड में ही आपका एप्लीकेशन जाना चाहिए। करंट पीएचडी ग्रेजुएट्स या करंट पीएचडी स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स कैन नॉट अप्लाई टू दिस internship, cannot apply to this research program unfortunately, which makes sense also. This is only for undergraduate students। इनका इंटरेस्ट है उस स्पीड में रिसर्च को बढ़ाना, उनको इंटरेस्ट है अपने प्रोफाइल में एक इम्पॉर्टेंट और एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी दिखाना कि मैंने जापान में इस फील्ड में काम किया है, दीज आर माई करंट रिजल्ट्स, दिस इज माई एक्सपीरियंस, अपना एक्सपोजर बढ़ाना। इट्स फॉर दोज स्टूडेंट्स ऑनेस्टली। तो ये तो रही आपके एलिजिबिलिटी की बात। अगेन मैं आपको इसके बेनिफिट्स सारे के सारे गिना देता हूँ। द बेनिफिट्स इंक्लूड ए डेली अलाउंस ऑफ 2,400 जापानीज येन विच इज अराउंड 1,300 इंडियन रुपीज आपको डेली मिल रहा होगा। सो मंथली इट कम्स टू अराउंड 39,000 रुपीज विच इज डिसेंट, गिवन वो आपका रहने का कॉस्ट फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट में कवर करेंगे। आपका डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया टू ओकिनावा, दे विल बी कवरिंग फुल डायरेक्ट फ्लाइट कॉस्ट एंड मतलब जो वापस राउंड ट्रिप होगा दैट ऑल्सो दे विल बी कवरिंग। प्लस आपका जो वीज़ा का कॉस्ट है दैट ऑल्सो दे विल बी कवरिंग, विच इज़ अगेन वेरी वेरी गुड। आपको जो अकोमोडेशन दिया जाएगा वहाँ से आपको जहाँ भी आपका इंस्टीट्यूट है जाने के लिए, दैट कॉस्ट विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, विच अगेन इज़ रियली गुड। आपको ट्रैवल का कोई भी कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ओनली थिंग रिक्वायर्ड माइट बी एन इंश्योरेंस जो आप खुद अपने बिहाफ पर ले सकते हो, बट आई थिंक दैट मेक्स परफेक्ट सेंस।
this is the benefits you will be getting when you apply to this program. I think these overweigh the overall fees जो आप पे कर रहे होगे of 1300 rupees. I think that's completely fine. 1600 rupees to be precise, not 1300. एक चीज बता दूं, आपका जो SOP जाएगा for their program जो आप documents में submit करेंगे, जिसकी मैं अभी आने वाले मैं बात करने वाला हूँ, उसमें एक strict limit है of 400 words where you have to describe आपका क्यों interest है वहाँ पे apply करने का ओकिनावा में, what research results you expect to get or why this aligns with your field of interest, why you would like to work in Japan. थोड़ा सा justification देने की ज़रूरत है within 400 words. कौन सी specific lab में आप काम करना चाहते हो, क्यों करना है, क्या मिलेगा, आप समझ रहे हो. You have to really pitch yourself here because they would like to know you as a person. तो ChatGPT या AI वाले जो SOPs है, they will really not work. First slide हो जाएगा to be rejected. So don't really do that. ठीक है. So this sums up the eligibility, the benefits. अब एप्लीकेशन प्रोसीजर में देखते हैं कि क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं. नंबर 1 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इनका जितना भी एप्लीकेशन प्रोसीजर है इस 100% ऑनलाइन. कोई भी चीज़ आपको सबमिट नहीं करनी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में या बाय पोस्टेज. सो एवरीथिंग गोज थ्रू देयर वेबसाइट. इनकी वेबसाइट पे जाइए, OIST रिसर्च इंटर्नशिप सर्च कीजिए एंड यू विल फाइंड द लिंक टू अप्लाई. अभी डेडलाइन इसकी है, मैं बता रहा हूँ 15 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो. फ्रॉम 1 मार्च टू 15 अप्रैल इट विल बी, अभी भी ओपन एक्चुअली, यू कैन गो एंड चेक. तो 15 अप्रैल तक इसकी डेडलाइन है एंड रिजल्ट्स अनाउंस होंगे जून के लास्ट में या जून के एंड के आसपास. दे विल अनाउंस द रिजल्ट्स एंड इंटर्नशिप पीरियड आपका रहेगा 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2027 तक. मतलब आप 3 महीने भी काम कर सकते हो, 6 महीने भी काम कर सकते हो. रेंज आपका फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है. सो दैट यू कैन कीप इन माइंड. अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो नंबर 1 CV इज रिक्वायर्ड. अ गुड specific research specific CV of 1 to 2 page is of course necessary. Next comes a statement of purpose. मैंने पहले ही बोला 400 words maximum limit है इसका. आपका specific research interest वो highlight करना चाहिए, कौन से field में करना है, क्यों करना है, why you want to apply to Japan etc. Recommendation letters चाहिए 1 से 3, मतलब 1 से 3 recommendation letters आप apply कर सकते हो. Keep in mind minimum 1 तो चाहिए ही चाहिए. Without that application will be straight away rejected. And another thing to keep in mind is PhDs या आपके लैब मेंबर्स के रिकमेंडेशन लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड. यू हैव टू गिव रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम योर फैकल्टी जिन्होंने आपके साथ काम किया है, जो आपके रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एबिलिटी को ठीक से जस्टिफाई कर सके. दे शुड बी राइटिंग दी LOR फॉर यू और वो आपको उनके थ्रू ही भेजना है. स्टूडेंट्स अपने एप्लीकेशन के साथ वो LORs नहीं सबमिट कर सकते. फैकल्टी हैज़ टू सेंड देम टू दी OIST प्रोग्राम, जो भी उनका पोर्टल है या जो भी उनका आपका उनका मेल आई डालेंगे रेफरी का एंड दे विल गेट अ लिंक एटसेट्रा. That's how you have to do it. You can't send it. They have to do it for you. Academic transcript चाहिए या फिर in case of graduation आपका जो डिग्री है मिनिमम that will be required, वो आप सबमिट कर दीजिए. Plus academic transcripts are required. तो जो originals है, if they are not in English, then you have to translate the English. You have to submit the English translated copy of your degree या फिर academic transcript. Next, a valid passport is required. Valid ID चाहिए, तो passport का first photo, your details, etc. will be required to submit so that you can travel to Japan. An ID photo will be required. आपका जो latest photo है within 3 months that you have to submit with the application. And your English proficiency certificate is optional. मतलब इसकी requirement नहीं है. It's not a compulsory document required to be able to submit the application, which is a great thing. तो आपको कोई भी IELTS या TOEFL एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं to be able to show आपकी English proficiency है. गिवन आपका जितना भी कोर्स वर्क रहा हो हैज़ टू बी प्रूवन एंड डन इन इंग्लिश. इसके लिए आप इंस्टीट्यूट से एक लेटर लेके भी ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में सबमिट कर सकते हो विच सेज ऑल दी कोर्सेज इन आवर इंस्टीट्यूट और आवर कोर्स वर्क वर डन इन इंग्लिश एंड द स्टूडेंट हैज़ प्रोफिशिएंसी टू बी एबल टू पार्टिसिपेट इन फॉरेन इंस्टीट्यूट्स इन इंग्लिश और एटसेट्रा. ऐसे करके डॉक्यूमेंट होता है. इफ यू कैन गेट दैट फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट इट शुड डू द जॉब. इफ नॉट यू माइट रिक्वायर टू गेट ए TOEFL और IELTS, बट दैट्स नॉट द रिक्वायरमेंट. आप इनसे मेल करके भी पूछ सकते हो. दे आर वेरी हेल्पफुल इन मोस्ट केसेस. So ठीक है, this is overall the eligibility, these are the benefits, and OIST is a very very good institute in Japan for research exposure to interdisciplinary science, core science. तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए. डेडलाइन बहुत दूर है. आराम से अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर को पूरा कीजिए. एप्लीकेशन को बनाइए, प्रोफाइल बनाइए, CV बनाइए, SOP बनाइए, लेटर लेके आइए और अप्लाई कर दीजिए एंड गेट डन द इंटर्नशिप इन द फील्ड ऑफ योर इंटरेस्ट. I hope this video was helpful. और कोई भी सवाल हो, कोई भी comments, कोई भी doubts, always the comment box is open for you. Do ask and I will see you in the next video. All the very best. Sagar here signing off. Bye.